हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज क्लास जो होने वाली है ना, यह क्लास आपके लिए पार्ट 3 है। क्या जी? पार्ट 3 है। इससे पहले ना हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। और हम आपको बता दें कि जितने भी सवाल करा रहे हैं ना, हम आपको 2025 के दृष्टिकोण से बता रहे हैं जी। ठीक है, 2025 के दृष्टिकोण से। और आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी दोस्त हैं, आप लोगों को सभी के पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग तैयारी अच्छे से कर सके। तो हम विश्वास है कि आप लोग अच्छी से समझ लेंगे मेरी बातों को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह किए हुए। चलिए पहला सवाल है ना, तो ये सवाल हम पहले पार्ट 2 में करा दिए हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं कराए हैं। ये सवाल जो है ना, आप लोगों का पार्ट 2 में हम करा दिए हैं। 21 तक कराए थे। और चलिए प्रश्न क्या है हम लोग का जी? प्रश्न है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। देखिए ना, आप इसे वीवीआई कर लीजिएगा। और हम जितना आज पढ़ाएंगे ना, जितना आज क्लास में कराने वाले क्वेश्चन, ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी है इंग्लैंड। क्या है जी? इंग्लैंड। याद रखिएगा आप लोग, जल्द से जल्द बता दीजिए। मेरे प्यारे भाई जल्द से जल्द बताइए आप लोग। चलिए यूरोपवासियों के लिए ना, जो यूनान था। गलत जवाब, यूनान नहीं। क्या था जी? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इंग्लैंड। याद रखिएगा आप लोग, डी मारना है। ऑप्शन नंबर क्या मारना है जी? डी। ठीक है, डी मार देना है आप लोग का। याद रखिएगा, डी मारना है जी। याद रखिएगा आप लोग, डी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युवा इटली संस्था का विकास किया, मतलब युवा जो इटली की संस्था का विकास किसने किया था? आप लोग बताना है। मेजनी ने या काउंट काबूर ने, गैरिबाल्टी ने या बिस्मार्क ने? ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए कि ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। युवा इटली संस्था का विकास ना, आपको हम बता दें कि यह ना मेजनी ने किए थे। कौन जी? मेजनी ने किए थे। चलिए मेरे प्यारे भैया अगला प्रश्न आप लोग का है, बिस्मार्क निम्न से क्या था? बता दो तो, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? तो बता दो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, जल्द से जल्द बता दीजिए आप लोग। बिस्मार्क निम्न से क्या था जी? आप लोग जब कॉपी पढ़ रहे होंगे, किताब को पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग ये पढ़ने को मिला होगा और नहीं पढ़े भी है। जब आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना, ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो उस समय बुझा जाएगा आप लोग का। ठीक है, कितना ये इम्पोर्टेंट है। बता दो मेरे भाई, तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था? चलिए, जो बिस्मार्क था ना, वो था कूटनीतिज्ञ। क्या था जी? कूटनीतिज्ञ। याद रखिएगा आप लोग। और आपको बता दें कि ये सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी विद्यार्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं जी, एग्ज़ाम 2025, ठीक है, देने वाले हैं आप लोग, ये वीवीआई मार लीजिएगा। वीवीआई आप लोग मार लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। एग्जाम वीवीआई, ठीक ना? आपके लिए एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अगले प्रश्न देखते हैं जी। क्या हो जाएगा? कूटनीतिज्ञ होगा। चलिए, सर्निया पिडमाउंट का शासक कौन था? अगला प्रश्न यही हम लोग का है, सर्निया पिडमाउंट का शासक कौन था? ये सवाल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना एक बात करें ना आपसे, तो जितना भी सवाल पढ़ा रहे हैं आप लोग का, ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितने भी बिहार बोर्ड विद्यार्थी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सर्निया पिडमाउंट शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट कबूर, विक्टर एमोनियल या विलियम प्रथम? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। और आपको बता दें कि हम सर्निया पिडमाउंट जो शासक था ना, वो था विक्टर एमोनियल। कौन सा जी? विक्टर एमोनियल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही है जी, याद रखिएगा।
चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर जी। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता, ठीक है, आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश जो कवि थे वह शहीद हुए थे? लॉर्ड बैरन, कासूथ, फ्रांसीसी डिक या विलियम प्रथम? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए कौन शहीद हुए थे आप लोग का? कौन थे जी? लॉर्ड बायरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का होगा जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं जी हम लोग का। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन नंबर ए है प्रस्सा, ऑप्शन नंबर क्या है जी? प्रस्सा है, बी क्या है? ऑस्ट्रिया है, सी क्या है? सर्डिनिया है, और डी क्या है जी? फ्रांस। जल्द से जल्द मेरे प्यारे बता दीजिए जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? चलिए, किस राज्य ने की जी? मेरे प्यारे भाई बता दो जल्द से जल्द किस राज्य ने की आप लोग का? चलिए, हो जाएगा प्रस्सा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, तो चलिए किस राज्य ने किया था जी? प्रस्सा ने। चलिए, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए हंगरी भाषा क्या थी? जल्द से जल्द सभी सवालों को हल करने वाले हैं। इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? चलिए, जो हंगरी की भाषा थी ना वह था मैग्यार। क्या था जी? मैग्यार। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे जल्द से जल्द और 3 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यूनान के स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है हमारी। स्वतंत्रता, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। चलिए, रूस की, ऑप्शन नंबर ए क्या है जी? रूस की, बी है तुर्की की, सी यूनान की और डी है फ्रांस की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय, मतलब किसकी हार हुई? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए तो किसकी हार हुई जी? तो जो हार हुई थी ना वो हुई थी तुर्की की। किसकी जी? तुर्की की। किसकी हार हुई थी जी? तुर्की की हुई थी आप लोग का। ठीक है, चलिए जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जो मरियान किस देश के ना राष्ट्रवाद के प्रतीक, जो मरियान था वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? आप लोग को जल्द से बताना है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी है रूस, सी है इटली और डी है जर्मनी। जल्द से जल्द मेरे प्यारे में बता दीजिए, जल्द से जल्द मेरे प्यारे बता दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है रूस और सी है इटली और डी है जर्मनी। आपको हम बता दें कि ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी। चलिए इसको VBI मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए VBI मार दीजिए 2025 एग्जाम के लिए, और बिहार बोर्ड के लिए मान लीजिए बिहार बोर्ड है। ठीक है, चलिए ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी, तो बता रहे हैं ना हम। इसको VBI मार लीजिए आप लोग, VBI है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। क्या हो जाएगा जी? फ्रांस होगा। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न देखते क्या है। अंतिम प्रश्न, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? चलिए बताइए तो मेरे प्यारे भाई। चलिए तो बता दीजिए किससे कहा जाता है जी? यूनान को। किससे कहा जाता है जी? यूनान को। चलिए तो इस प्रकार से आज हम लोग इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे, और उसके बाद अब आपके लाएंगे पार्ट, क्या लाएंगे? पार्ट 4 लाएंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 4 लाने वाले हैं आपके लिए। चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग